जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है? रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? कहते नहीं 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 नहीं, ये तो पाकिस्तान ने काम करवाया है, ये तो काम ही पाकिस्तान की वजह से हुआ है, पाकिस्तान इसके पीछे है। तो अब सूरत हाल इस वक्त टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है कि 4 बजे तक आपके पास वैलिड रीजंस क्या हैं। उसके बाद तो 100% टाइम सक्सेसफुल होना, और आपको तो एक बार सक्सेसफुल होना है ना। वी हैव टू बी सक्सेसफुल 100 टाइम्स, यू हैव टू बी ओनली सक्सेसफुल 1 टाइम। कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे किस मुंह से जा रहे हैं बिलावल, मुझे समझ नहीं आ रही। माजी में कुछ सीखा है और ना हम मुस्तकबिल में कुछ सीख सके। बिलावल जब इंडिया जाएंगे तो वो कश्मीर को नहीं भूलेंगे, कश्मीर के इशू को नहीं भूलेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। ऐसी जुबान इस्तेमाल करके इफ ही इज गोइंग टू इंडिया देन ही हैज नो शेम। अफगानिस्तान से भी सीखना चाहिए कि जिनके ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, आपके डॉलर सारे सक करके वो किस तरह ले गए, आपको किस तरीके से आप बेवकूफ बना गए हैं आपको, और उनकी इकॉनमी आज आपसे। पाकिस्तान ये वहां चले भी जाएंगे तो किस नजर से इंडियन इनको देखेंगे? राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं। ताकि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट जो होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये कि जाहिर है कि दिवालिया मुल्क। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के दक्षिणी कश्मीर के पुंछ ज़िले में भारतीय सैन्य वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया और ये एक आतंकवादी हमला था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इस बात को देखकर भारत के संभावित हमले के लिए सोचते ही पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो रहा है कि भारत अब इसका बदला ज़रूर लेगा, और भारत के बदले को देखते हुए पीओके से आतंकवादी कैंपों को स्थानांतरित किया जा रहा है। वहां से आतंकवादी भाग रहे हैं, जबकि अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की यात्रा भी प्रस्तावित है, जो इनको एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आना है। अब पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि भारत इस हमले का जवाब किस तरह देता है, और पाकिस्तान में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। आपके बॉर्डर पे हो रहा कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं। पहली बात, आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। अब लेकिन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कि जी अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया जो है वो जाहिर शक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन क्या हो सकता है? मैं आजू जी बताता हूँ आपको। देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है? रडार पोस्ट को, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है? रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, 2 चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है, चाइनीज मार्किंग के RPG, चाइनीज मार्किंग के पिस्टल्स पकड़े जा रहे हैं, और यहाँ जो शेल्स मिले हैं गोलियों के, उनपे चाइनीज मार्किंग है। अब चाइना ने आपको हथियार दिया, आपने इनको दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि आपके जो एम्यूनिशन के कारखाने उसमें तो यूक्रेन के लिए हथियार बन रहे हैं ना आजकल। आपने तो उनको आउटसोर्स किया, वया जर्मनी जाते हैं वो यूक्रेन। ये तो खैर आप नहीं बताएंगे, पर हमें तो पता रहता है कि आपके एम्यूनिशन डिपो में क्या बन रहा है। चाइनीज हथियार मिलना, चाइनीज RPG मिलना, चाइनीज ग्रेनेड मिलना और चाइनीज शेल्स मिलना, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे थ्रू तो चाइनीज असला आता नहीं, हम तो चाइनीज तो हम कैरेक्टर यूज नहीं करते। तो चाइनीज असला आने का मतलब है कि वो रूट आपके थ्रू आया, पाकिस्तान के थ्रू आया, ISI के थ्रू आया, इसीलिए रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। तो राष्ट्रीय राइफल्स पे हमला करने का मतलब है कि आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने भी किया दैट डेड मैन वॉकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें तो 100% टाइम सक्सेसफुल होना, और आपको तो एक बार सक्सेसफुल होना है ना।
We have to be successful 100 times. You have to be only successful 1 time. Correct? ये भी एक this is a reality of life. और कहीं ना कहीं एक G20 का विषय भी किस मुंह से जा रहे हैं बिलावल, मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसी जुबान इस्तेमाल करके if he is going to India, then he has no shame. I think he should resign and not be the foreign minister of Pakistan. Let somebody else go and represent Pakistan. ये वहां चले भी जाएंगे तो किस नजर से इंडियन इनको देखेंगे? मुझे ऑनेस्टली अगर मेरे मुंह से ये निकली हो ना बात, तो मैं फिर रिजाइन कर दूं, कभी सॉरी किसी और बंदे को भेजे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पॉसिबली प्रमोट करे वहां जाके। आप उनके प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कह रहे हैं और अब उसी आप अब वहां इंडिया जा रहे हैं। एनी हाउ सियासतदानों की शायद एक और तरीके की सोच होती है। बिलावल जब इंडिया जाएंगे तो वो कश्मीर को नहीं भूलेंगे, कश्मीर के इशू को नहीं भूलेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल सर, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम क्या है, कहीं भी जाएं, किसी चीज के लिए भी बुलाया जाए, किसी टॉपिक पे भी बात करने के लिए बुलाया जाए तो वहां जाकर कश्मीर करना शुरू कर देते हैं। और हाल ये है कि अपनी साइड का जो कश्मीर है वहां पे ना तो रोड्स ठीक बनी हुई है, ना मोबाइल नेटवर्क कोई खास चलता है और ना कोई डेवलपमेंट का काम किया गया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये कश्मीर का चूरन बेचना कब बंद किया जाएगा और आखिर कब वो दिन आएगा कि जब हम लोग आराम से बैठेंगे और दूसरों को भी सुख का सांस या चैन की जिंदगी गुजारने देंगे, क्योंकि ना तो खुद आराम से बैठते हैं कश्मीर करके और ना ही दूसरों को चैन लेने देते हैं। बहरहाल अब ये न्यूज भी सुबह से मैं आई कांट डू दैट सर, सॉरी भी तो कर सकते हैं वो जाकर, उनसे सब लोग उनसे उम्र में और तजुर्बे में हर चीज में बड़े हैं, उनको वहां जाके मेरे ख्याल सॉरी कर लेना चाहिए कि गलती हो गई, इसलिए कि अगर सॉरी कर लें तो मैं फिर इन पे बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि ये जो है ना फिलबदी कई दफा बातें मुंह से निकल जाती हैं जो उस वक्त लगती हैं कि ये बड़ा जादू हमने कर दिया है, लेकिन वो हमेशा के लिए आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर बिलावल जरदारी जाने से पहले अनाउंस कर दे कि आई एम सॉरी फॉर दोज वर्ड्स एंड आई लुक टुवर्ड्स हेल्पिंग इंडिया एंड पाकिस्तान सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, तो मैं समझूंगा ये उनकी ग्रेटनेस है। ऐसा खैर है होता हुआ तो मुश्किल ही नजर आ रहा है, मगर उन्हें कर लेना चाहिए क्योंकि गलती